हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप शर्मा भूमिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने स्वर संधि में यड़ स्वर संधि तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो कहां तक पढ़ लिया था? यड़ स्वर संधि तक पढ़ लिया था। उसके बाद में आज स्टार्ट करेंगे कहां से? अयादि स्वर संधि से। कहां से स्टार्ट करेंगे? अयादि स्वर संधि से। अयादि स्वर संधि से स्टार्ट करेंगे और अयादि स्वर संधि जैसे ही फिनिश हो जाएगी फिर मैं कुछ स्वर संधि के तोड़ने के नियम बताऊंगा और कुछ लॉजिक कि कौन सी स्वर संधि में कौन सा लॉजिक लगता है जिसको फास्ट तरीके से यानी कि बहुत जल्दी तरीके से पहचान सके अपने एग्जाम में, अगर अपने सामने कोई उदाहरण आए तो। ठीक है, तो आज अपन चर्चा करेंगे किस पे? अयादि स्वर संधि पे। तो अयादि स्वर संधि एक तरह का अपन कह सकते हैं कि वृद्धि का उल्टा होता है अयादि स्वर संधि। परिभाषा इसकी जी कहती है कि ए और ऐ के बाद, ए और ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। ऐ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। उसी प्रकार से क्या? उसी प्रकार से, उसी प्रकार से ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर अब हो जाते हैं, अब हो जाते हैं। तो अयादि स्वर संधि का मतलब क्या होता है कि ए और ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आए। भिन्न का मतलब होता है यहाँ पे कि ए और ए के बाद में यही स्वर नहीं आए, समान स्वर ना आए, मतलब इनके अलावा कोई भी भिन्न स्वर, दूसरा स्वर हो, तो दोनों मिलकर इसमें क्या हो जाएंगे? तो दोनों मिलकर इसमें हो जाएंगे आपके ऐ। क्या हो जाएंगे? ऐ। उसी प्रकार से ओ और औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो भिन्न स्वर आएगा। सॉरी, यहाँ पे लिख नहीं पाया, यहाँ पे थोड़ा देख लेना। भिन्न स्वर क्या है? कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? अब हो जाते हैं। कि जैसे देख लो, जैसे यहाँ पे देखना, जैसे ए प्लस अ, तो देखो ए के बाद में भिन्न स्वर है। भिन्न का मतलब होता है कि यहाँ पे ए के बाद में कोई दूसरा स्वर आ रहा है। यदि ए के बाद में, जैसे मान लो ए के बाद में ए आएगा, तो इसका मतलब क्या है? भिन्न नहीं है, समान स्वर है। तो परिभाषा में क्या लिखा था? कोई भिन्न स्वर आए। ठीक है, तो भिन्न स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? तो दोनों मिलकर हो जाते हैं आए। हो गया? ठीक है, जैसे यहाँ पे ए के बाद में आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आए। ओके, जैसे यहाँ पे ए के बाद में ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आई। देखो, यदि यहाँ पे ए छोटा है तो आ भी छोटा आ रहा है, यदि यहाँ पे ए बड़ी है तो आ भी कैसा आ रहा है? बड़ा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए बड़ा है तो यहाँ पे आ भी बड़ा आ रहा है। अब यहाँ पे ई है तो यहाँ पे किसकी मात्रा है? ई पे। यहाँ पे आ छोटा था तो यहाँ कैसा है? छोटा है। समझ गए चीज को? एक और देख लेते हैं, जैसे ओ का देख लेते हैं। जैसे ओ प्लस आ तो बराबर क्या हो जाएगा? अब। और औ प्लस आ
बराबर क्या हो जाएगा, अब हो गया, जैसे O प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, अभी। तो कहने का मतलब है कि ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, अब हो जाएंगे, और ए और आई के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या मिलकर हो जाएंगे, आई। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण देख लेते हैं, उनको डायरेक्ट अपन विच्छेद करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। कैसे देख ले, कुछ उदाहरण में लिख लेता हूँ एग्जाम्पल। जैसे पहले मैंने लिखा शयन, फिर मैंने लिखा नयन, फिर मैंने लिखा नायक, फिर जैसे मैंने लिखा ना, गायक, नायिका लिख लो। हो गया, फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पवन, फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हवन, फिर मैंने यहाँ पे लिखा पावक, फिर यहाँ पे लिखा मैंने पवित्र, फिर मैंने यहाँ पे लिखा भावुक। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको आप समझते हैं। देखो, अयादी स्वर संधि की एक बेसिक सी पहचान है कि इनमें 3 अक्षरों के उदाहरण होंगे। 3 अक्षरों के क्या होंगे, 3 अक्षरों के उदाहरण होंगे। और अयादी स्वर संधि की पहचान है कि जिसमें 3 अक्षरों के उदाहरण होंगे और 3 अक्षरों में आपके बीच में या और वा अवश्य मिलेगा। क्या मिलेगा, या और वा अवश्य मिलेगा। जैसे एक 4 अक्षर का भी उदाहरण हो सकता है, जैसे कि विनायक, 4 अक्षर का भी उदाहरण हो सकता है। ज्यादातर आपको अयादी स्वर संधि में 3 अक्षरों के उदाहरण मिलेंगे और 3 अक्षरों में आपको या और वा अवश्य मिलेंगे। इनके पहले ये पहचान है कि इन या और वा के पहले कोई आधा अक्षर नहीं होगा, कोई आधा अक्षर नहीं होगा, आधा अक्षर नहीं होगा। समझना, इनकी लॉजिकल ट्रिक समझ लो। है? देखो, या और वा के पहले आपके मन में होगा कि सर आपने बताया था कि यड़ स्वर संधि में भी या और वा होते हैं। हाँ, यड़ स्वर संधि में भी या और वा होते हैं, लेकिन उसमें या और वा से पहले आपका क्या आता है, आधा अक्षर आता है। या और या से पहले, या और वा से पहले आधा अक्षर हो, आधा अक्षर हो, तो वो किस में पहुंच जाता है, यड़ संधि में। किस में पहुंच जाएगा, यड़ संधि में। समझना, तो अयादी स्वर संधि की परिभाषा है कि मतलब इनकी पहचान ऐसे मान लो कि 3 अक्षरों के ज्यादातर उदाहरण होंगे, और 3 अक्षरों के ज्यादातर उदाहरण होंगे उसमें या और वा अवश्य आएंगे। ये चीज भी जरूरी है। कौन कौन से आएंगे, या और वा अवश्य आएंगे। एक आध जैसे 4 अक्षरों का उदाहरण भी होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है विनायक, और या और वा से पहले कोई आधा अक्षर नहीं होगा। समझ गए चीज को, बेसिक सा। ठीक, लॉजिकल ट्रिक था। अब देखो, यदि या आता है तो या का निर्माण हमने बताया था कि ए और आई से होगा, होगा। यदि यहाँ पे वा आता है तो वा का निर्माण 2 प्रकार से होगा, ओ और औ से होगा। देखो, यदि 3 अक्षर के उदाहरण है और 3 अक्षर के उदाहरण में या आ रहा है बीच में, तो आप लगभग ये समझ जाइए किसका उदाहरण है, अयादी स्वर संधि का, अयादी स्वर संधि का। इनको तोड़ने का नियम क्या है, बहुत आसान नियम है। जैसे तोड़ लोगे वैसे ही ये जोड़ लोगे संधि, मतलब विच्छेद भी कर लोगे और संधि भी कर लोगे शब्दों की। कैसे, इसको देख लो। देखो, हमें सबसे पहले या देखना होगा।
तो या हमने देखा, तो हमने यहाँ पे प्लस का एक बीच में निशान लगा लो। अब हमें ये देखेंगे कि या से पहले क्या है, वर्ड है सा, सा लिख दिया हमने, ठीक है, बीच में हमने प्लस लगा लिया, सा लिख दिया। अब ये देखना सा छोटा है या बड़ा, मतलब सा आपका ऐसा है कि सा आपका ऐसा लिखा है कि छोटे आ की मात्रा है कि बड़े आ की, तो आपने कहा सर इस पे छोटे आ की मात्रा है ना कि बड़े आ की मात्रा है, तो छोटे आ की मतलब है, तो फिर सा पे किसकी मात्रा आएगी, छोटे ए की, तो फिर इस पे क्या लिखेंगे, से, ठीक है, इतना लिख दिया। अब या देखो, तो यहाँ पे आपकी किसकी मात्रा है, छोटे आ की क्या बड़े आ की, तो छोटे आ की है, तो यहाँ पे आ लिखेंगे, और लास्ट में क्या है ना, तो ना लिख देंगे। तो शयन का संधि विच्छेद क्या हो गया, से प्लस अन, समझना। जैसे यहाँ पे नायक लिखा है, तो यहाँ पे तोड़ने का नियम क्या कहता है, प्लस लगा देंगे। अब या के पहले क्या है, ना, तो ना छोटा है या बड़ा, तो आपने कहा सर छोटा है, तो हमने ना लिख दिया, और जब छोटा है तो इस पर छोटे की मात्रा लगाएंगे, हमने छोटे की मात्रा लगा दी। यहाँ पे कैसे किसकी स्वर की मात्रा है, छोटे आ की, तो हमने यहाँ पे छोटा लिख दिया, और लास्ट में क्या है ना, तो हमने ना लिख दिया। शब्द क्या हो गया, ने प्लस अन बराबर नयन। जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी हम तोड़ेंगे, ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो कि जैसे आपका लिखा है गायक है, तो यहाँ पे आपने कहा, देखो यहाँ पे देखो, या से पहले क्या है ना, तो हमने ना लिख दिया, लिख दिया ना। अब बताओ ना छोटा है कि बड़ा, आपने कहा सर बड़ा है, तो यहाँ पे बड़े की मात्रा आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नए, ठीक है। तो यहाँ पे आ पे किसकी मात्रा है, छोटे आ की, तो यहाँ पे आ लिख दिया, और फिर यहाँ पे लास्ट में क्या हो चक्का, तो यहाँ पे हमने का लिख दिया, तो नए प्लस अक बराबर नायक हो जाएगा। जैसे गायिका है, तो गायिका में हम लिखेंगे प्लस, लगा दिया हमने। अब देखो ना छोटा या बड़ा, तो आपने कहा सर बड़ा है, तो हमने ना पे बड़े आई की मात्रा लगाएंगे, नए। ई पे यहाँ पे किसकी मात्रा है, छोटी की, तो यहाँ पे हम छोटी ही लिखेंगे, और लास्ट में क्या है का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नायिका, इका हो जाएगा, हो जाएगा। मैं भी इनको और अच्छे से एग्जाम्पल दूंगा। इसी प्रकार से ये देख लो कि जैसे ये देख लो पवन लिखा है, तो यहाँ पे आपको मतलब है जैसे वो आ जाए तो आपको तुरंत जाना चाहिए किसके माध्यम से बने होंगे, ओ और औ के माध्यम से। तो उसी प्रकार से ये है कि आपका बीच में निशान लगाएंगे इसको तोड़ने के लिए। अब वहां से पहले पा है, तो पा छोटा है या बड़ा, आपने कहा सर छोटा, तो इसमें छोटे ओ की मात्रा आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वहां पे आ की मात्रा है, तो आ, लास्ट में क्या ना, तो पो प्लस अन बराबर पवन। जैसे यहाँ पे हुआ है, वहां से पहले क्या है, हा, तो हा छोटा है ना, तो हा हमने लिख दिया, छोटा है तो इस पे छोटे ओ की मात्रा लगा देंगे। और यहाँ पर हुआ है, वहां पर किसकी मात्रा है, छोटे आ की, लास्ट में क्या ना, तो हो प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, हम पावक है, तो पावक वहां से पहले क्या है, इसमें पावड़ा है, तो यहाँ पे हम औ की मात्रा लगाएंगे, और लास्ट में क्या है, वाह का, तो क्या हो जाएगा, पावक हो गया। जैसे पवित्र है, तो पवित्र में क्या लिखेंगे, जैसे पा है, अब वहां से पहले पा कैसा है, छोटा है, तो यहाँ पे पू लिख देंगे, है? वहां पे किसकी मात्रा है, ई की, तो यहाँ पे ई लिख देंगे, और लास्ट में क्या है, त्रा, तो यहाँ पर त्रा लिख देंगे, तो पो प्लस इत्र बराबर पवित्र। जैसे यहाँ पे भावुक है, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या है, भावुक लिखा है ना, तो भा कैसा है, बड़ा है, तो इसको हम कर देंगे भौ। वहां पे किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की, तो यहाँ पे छोटा ऊ लिख देंगे, लास्ट में क्या है, का, तो यहाँ पे का लिख देंगे, तो भौ प्लस उक बराबर भावुक। इसको भी देख लो, जैसे यहाँ पे या है, या से पहले क्या है, ना, तो ना कैसा, बड़ा, तो हम शब्द लिखेंगे बिनो, सॉरी या है ना, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे या है, और या में किसका उदाहरण जाता है, इसका ये, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बराबर में विनय,
प्लस अक, बिना प्लस अक बराबर बिना अक। क्लियर है चीज इतना? अगर नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट उसमें देखता हूँ। देखो एक दो उदाहरण और देख ले रहे। जैसे मैंने यहीं पे लिखा था, जैसे एक उदाहरण में लिखूं शावक, मैंने शावक लिखा है। अब शावक को तोड़ना हो तो शावक को कैसे तोड़ा जाएगा? शावक को तोड़ना है तो यहाँ पे क्या है, वह है। तो वह हमने बताया था केवल दो स्थिति में बनेगा, या तो यहाँ पे ओ होगा या क्या होना चाहिए, आओ होना चाहिए। समझना ये? तो सबसे पहले हम प्लस का निशान लगाएंगे, फिर हम वह को सर्च करेंगे कि वह से पहले सा कैसा है, छोटा है बड़ा। तो आपने कहा सर सा से, सॉरी वह से पहले सा बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100। वहां पे किसकी मात्रा है, आ की है, तो यहाँ पे आ लिख देंगे। और वहां के बाद में का है, का कैसा है, छोटा है, तो का लिख देंगे। तो 100 प्लस अक बराबर शावक। अब जैसे इसमें नहीं आया हो तो मैंने अभी अभी आपको एक बताया था कि ओ और प्लस अक आ बराबर क्या हो जाता है, आब होता है कि नहीं, आब। अब जैसे मानो इसी को बनाना हो, ये आपको एग्जांपल दिया है 100 प्लस अक, तो 100 प्लस अक दिया है, तो इसको हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखो, जब सा से हम स्वर की मात्रा निकाल लेंगे तो यहां से कौन सी मात्रा आएगी, औ की, ठीक है। और यहां से क्या निकालेंगे हम, आ, तो यहां से हमने आ निकाला। तो ओ प्लस आ बराबर मिलकर क्या होता है, आपका होता है आप, होता है। जब यहां से हमने ओ की मात्रा निकाल लिया तो सा पे क्या आ जाएगा, हलंत आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अब दोनों वर्डों के बीच से आप बनना है, तो दोनों वर्डों के बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे। और लास्ट में क्या बचा था, का ही तो बचेगा, क्योंकि यहाँ से सा से हमने ओ निकाल लिया, यहाँ से हमने आ निकाल लिया, तो ओ प्लस अक बराबर मिलकर क्या बनना है, आ, आप बनना है। तो यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या बचेगा, का। अब देखो, जब किसी हलंत वाले व्यंजन से पहले स्वर हो तो वो स्वर की मात्रा उस व्यंजन पर चली जाती है, क्योंकि इस पे हलंत वाला, तो आ की मात्रा इसमें चली जाएगी, तो सा कैसे बन जाएगा, वड़ा। यहाँ पे क्या बचा है, वाह, तो यहाँ पे हमने वाह लिख दिया। लास्ट में क्या बचा था, का, तो हमने यहाँ पे का लिख दिया। तो उदाहरण क्या बना आपका, शावक। बना कि नहीं? जैसे कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने अभी आपको बताया था कि होता है, और ओ प्लस आ बराबर क्या होता है, अब होता है, और ओ प्लस ई बराबर क्या होता है, अभी होता है। जैसे मान लो एक शब्द है पवित्र, तो एक शब्द आपका मान लो, तो जोड़ने का नियम बताता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द लिया मैंने पो, एक शब्द लिया हमने इत्र। अब इसका मैं संधि विच्छेद, संधि करना है, विच्छेद है तो संधि करना है। तो देखो यहां से हम क्या लेंगे, ओ लेंगे, ठीक है, पास से। यहां से क्या लेंगे, ई, और ओ और ई मिलके क्या बनता है, अभी। तो हम यहाँ पे अभी लिख दिया। जब यहां से हमने ओ की मात्रा निकाल ली तो पापा क्या बचेगा, हलंत। अब दोनों शब्दों के बीच से तो अभी का निर्माण हो रहा है, तो दोनों के बीच में रखेंगे अभी। और लास्ट में जब हमने यहाँ से ई निकाल ली तो यहाँ पे क्या बचेगा, त्रा, तो यहाँ पे हमने त्रा ले लिया। अब जब ये व्यंजन है स्वर रहे तो इस पे स्वर की मात्रा चढ़ा देंगे, तो आ स्वर की मात्रा चढ़ेगी तो पा पूरा बन जाएगा। अब क्या बचा था, वी लिख दिया। लास्ट में क्या बचा था, त्र लिख दिया। तो शब्द आपका क्या बना, पवित्र बना। जैसे मैं एक शब्द और ले लेता हूं, एक शब्द है तुम्हारा भो प्लस उक, है?
तो देखो बहु प्लस उक है, तो यहां से हम ओ की मात्रा लेंगे, यहां से हम क्या लेंगे ऊ, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे बताओ, तो दोनों मिलकर आपके बन जाएंगे आऊ, बन जाएगा। तो जब यहां से हमने ओ प्लस ऊ मिलकर मिले तो क्या, हमने अभी अभी कहा था कि ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं अब, लेकिन जो ओ के बाद में जौन सा स्वर आएगा उसी की मात्रा वहां पे चढ़ेगी, समझना, उसी की मात्रा किस पे चढ़ेगी, वहां पे चढ़ेगी। तो इतना लिख दिया मैंने, यहां से हमने ऊ ले लिया था, यहां से हमने ऊ ले लिया था, तो वहां पर क्या बचा होगा हलंत, और दोनों के बीच से किसका निर्माण हो रहा है आबू का, आबू लिख दिया। लास्ट में क्या बचा का, इसकी मात्रा इस पर चढ़ जाएगी तो शब्द क्या हो जाएगा भा, और लास्ट में क्या बचा ये वो, फिर क्या बचा आपका का, तो शब्द क्या हो गया भावो, हो गया। जैसे और उदाहरण देख लेता हूं, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ओ प्लस आ, सॉरी ए के देख लेते हैं उदाहरण, देखो क्या हो जाएगा आई, और ए प्लस क्या हो जाएगा आई, और ठीक है ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा आई, हो गया। देखो मैंने परिभाषा में बताया था कि ए के बाद में आ आए, ठीक है, तो दोनों मिलकर के हो जाते हैं आय हो जाते हैं। मैंने कहा था ए के बाद में कोई भिन्न स्वर है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं आय। ए के बाद में जौन सा स्वर आएगा उसी स्वर की मात्रा यहाँ पे चढ़ जाएगी, जैसे यहाँ पे ए के बाद में छोटा है तो यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे ए के बाद में ई है तो यहाँ पे छोटी आ गई है। तो कहने का मतलब है ए के बाद में जौन सा स्वर आएगा उसी स्वर की मात्रा यहाँ पे चढ़ जाएगी। उदाहरण इसके देख लेते, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि जैसे चे प्लस अन, तो देखो क्या इसका उदाहरण होगा, चा पे ए की मात्रा है तो जब हम चा से ए की मात्रा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, और यहां से हमने निकालेंगे आ, क्योंकि संधि का नियम ही होता है पहले वर्ड का अंतिम, सॉरी पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द के पहले वर्ड से ही क्या बनती है संधि। तो यहाँ से हमने आ निकाल लिया, यहाँ से हमने सॉरी यहाँ से हमने ए निकाल लिया, यहाँ से हमने आ निकाल लिया, दोनों मिलकर क्या बनना है आय बन रहे हैं। तो जब यहाँ से हमने ए स्वर की मात्रा निकाल ली है तो यहाँ पे क्या बचेगा चा, और चा पे भी हलंत आएगा क्योंकि हमने स्वर की मात्रा निकाल ली है। जब किसी व्यंजन से स्वर की मात्रा निकाल लेते हैं तो उस पर क्या जाता है हलंत, और दोनों शब्दों के मध्य से ही किसका निर्माण हो रहा है आपका आय का, तो हमने दोनों शब्दों के मध्य में क्या रखेंगे आय लिखेंगे, लिखेंगे। और लास्ट में आपका क्या बच रहा था ना, क्योंकि यहाँ पे आ हमने ले लिया तो लास्ट में क्या बचेगा ना, तो हमने ना लिख दिया। अब ये जब स्वर रहित है चा, तो इस पे स्वर की मात्रा चढ़ा देंगे तो चा कैसा बन जाएगा पूरा, तो चा पूरा बन गया। यहाँ पे क्या है या, तो यहाँ पे या लिख दिया हमने, यहाँ पे क्या है ना, ना लिख दिया, तो शब्द क्या हो गया चयन, हो गया चयन। जैसे एक आध उदाहरण और देख लो, जैसे अभी हम आपको बताएं गायक, क्या बताएं गायक, तो गायक शब्द का अगर आपको तोड़ना हो तो सबसे सिंपल नियम है कि आ का सॉरी या का निर्माण तभी होगा जब पहले पद का अंतिम वर्ड क्या होना चाहिए ए, तो उसको अपन तोड़ेंगे तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे बीच में प्लस का निशान। अब गा लिख लेंगे, तो गा छोटा है या बड़ा, तो आप कहेंगे सर बड़ा है, तो यहाँ पे हम बड़े की मात्रा लगा देंगे, तो हमने बड़े की मात्रा लगा दी गो। अब या आपका छोटा है का बड़ा, बोले छोटे या की मात्रा है तो ये हलन सॉरी प्लस के बाद तुरंत आ लिखेंगे, और लास्ट में क्या बचा है आपका का, तो लिख देंगे का।
तो गे प्लस अक बराबर गायक। अब इसी को हमें जोड़ना हो, संधि करना हो गे प्लस अक की, तो कैसे करेंगे? देखो यहां से हम ए निकालेंगे, निकाल ली हमने। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? आ निकालेंगे। और ए प्लस आ मिलके दोनों क्या बनता है? आय। वो आपके सामने दिख रहा होगा, ये देखो बनता है। तो आय लिख दी। तो गा पे अब क्या बचेगा? हलंत। तो हमने हलंत लिख दिया। दोनों शब्दों के बीच से किसका निर्माण हो रहा? आय का। और लास्ट में क्या बचा आपका? का। तो का लिख देंगे। इसकी मात्रा इस पे चढ़ जाएगी, तो शब्द आपका क्या हो जाएगा? गा या क। हो गया क्लियर है चीज? तो मेरे हिसाब से आपको अयादी स्वर संधि समझ में आई होगी। अब इस पर एक दो कुछ और उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि माना कि आपको पूछा जाए कि विधायक का संधि विच्छेद क्या होगा? विधायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो यहाँ पे क्या है? या। और जैसे आपको या देखे तो तुरंत आप यहाँ पे लिख लिया करो ए और अ, क्योंकि इनके मेल से ही या का निर्माण बनेगा। तो तुरंत लिख लिया करो या। लिख लिया। अब तुरंत प्लस का निशान लगा दो। अब आप या देखो छोटा है कि बड़ा? आपने कहा कि सर या छोटा है, तो प्लस के तुरंत बाद छोटा लिखो और का है का लिख दो। हो गया। एक जी देख लिए। अब देखो या से पहले का वर्ड देखो, या से पहले का वर्ड कैसा है? बड़ा या छोटा? तो बड़ा है तो शब्द लिखेंगे विद। अब छोटा बड़ा है तो बड़ा पर किसकी मात्रा आएगी? इसे की। तो शब्द क्या लिखेंगे? विधेय। तो विधेय प्लस अक बराबर विधायक। जैसे मान लो हो गया। जैसे मान लो आपका पवन, मान लो पवन का संधि विच्छेद करना हो, तो आपको तुरंत जाना चाहिए किसका है? वा। तो वा का निर्माण केवल दो ही परिस्थितियों में होगा, या तो यहाँ पे औ होगा या क्या होगा? आओ। ओ औ। तो या तो ओ होगा या क्या होगा? औ होगा। तुरंत प्लस का निशान लगा दो। अब वहां से पहले वाला वर्ड देखो पा है, पा लिख दो। पा छोटा है कि बड़ा? तो आपने कहा सर छोटा है, तो यहाँ पे ओ की मात्रा आएगी। छोटा होगी तो उस पर छोटो की मात्रा आएगी, ओ की मात्रा आएगी। वहां पे क्या है? आ की मात्रा आ लिख देंगे लास्ट में। क्या नाम? तो क्या हो गया? पवन। क्लियर? एक और देख लो। जैसे हमने अभी लिखा था नयन हो गया, सहन हो गया। गाय का देख लो, जैसे नाय का गाय का देख लो। तो जैसे मैंने लिखा है गाय का, ये तो तुम्हारे मन में तुरंत जाना चाहिए कि या का निर्माण तभी होगा जब यहाँ पे ए और आई हो। तो आपने तुरंत लिख दिया। ठीक है। अब तोड़ लेते इसको, तो देखो कैसे टूटेगा। तो सबसे पहले हम प्लस का निशान लगा देंगे। प्लस का निशान लगा दिया, लगा दिया। अब यहाँ पे हम या से पहले वर्ड देखेंगे क्या? गा। गा लिख देंगे। अब गा छोटा है या बड़ा? बोले सर बड़ा है, तो यहाँ पे इस पर बड़े की मात्रा लगा देंगे, आई की मात्रा लगेगी। तो गए। अब यहाँ पे किसकी मात्रा है? ई की। तो ई लिख देंगे। लास्ट में क्या बचा? का लिख देंगे। तो गाय का क्या हो जाएगा? गाय प्लस ई का बराबर गाय का। हो गया। ठीक है। तो आज आपकी स्वर संधि पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो अयादी स्वर संधि का, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो आज आपकी स्वर संधि कंप्लीट हो गई है, उदाहरण भी हो गए। अब कल से स्टार्ट करेंगे। कल अपनी रहेगी व्यंजन और परसों रहेगी आपकी विसर्ग। तो दो स्वर संधि रहेंगे। फिर उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे क्या? उपसर्ग और प्रत्यय। फिर उसके बाद में स्टार्ट करेंगे समास। क्लियर? तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।